हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी गर्मी अभी बहुत ज़्यादा। तो आज भाई हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 11 के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर सीबीएसई बोर्ड में और दूसरे बोर्ड में तो उनके 12 में होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो भाई हमने डिमांड चैप्टर जो है वो कर लिया है शुरू। आज हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट और शिफ्ट। तो सबसे ज़्यादा डाउट्स ना इसी टॉपिक पे आते हैं कि समझ नहीं आता कि भाई डिमांड कर्व मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या एनालाइज करें, क्या समझें। तो आज ये सारे कंफ्यूजन्स होने वाले हैं दूर। तो भाई देखना है बिल्कुल ध्यान से और एंड तक, राइट? तो भाई आज हम पढ़ रहे हैं शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट। तो जल्दी से हम एक बार समझ लेते हैं कि ये वीडियो हमको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या ऐप में हमको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत ऐसे डाउट्स हमारे पास आते हैं कि प्लीज आप एक ट्यूटोरियल बना दीजिए। तो भाई हमने ये किया है कि हम क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आपको 15-20 सेकेंड्स में ये बता देते हैं। चलिए, तो प्ले स्टोर पे आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप। आपका ऐप, हमारा क्यों, आपका भी ऐप इजीली, और यहाँ डालना है अपना फोन नंबर और फिर करना है आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक। भाई एक बार अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया तो आप मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल डीपीपी हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप जाएंगे तो अपनी डिटेल्स भर दीजिएगा। न्यू यूजर है, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, अपना लोकेशन डालिएगा, ऑन रखिएगा, ऑटो ट्रैक कर लेगा। नहीं कर पा रहा है तो आप अपना लोकेशन टाइप कर दीजिएगा, पुट योर फोन नंबर एंड क्लिक ऑन वेरीफाई विथ ओटीपी, ठीक है जी? उसके बाद आपके फोन पे आएगा एक ओटीपी जो किसी के साथ शेयर नहीं करना, बस यहीं पे डालना एंड देन वेरीफाई, ओके? फिर आप चले जाएंगे कि आपको कौन सा कोर्स हमसे जो है हमारे साथ पढ़ना है। भाई आप मल्टीपल कोर्स ले सकते हो एक के बाद, नो प्रॉब्लम। आईआईटी, जेईई, नीट, बैंक, एसएससी, क्लास 11-12 में सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड्स है, सीयूईटी के जो है हमारे पास आपका कोर्स है। यहाँ पे अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट के लिए, लैंग्वेज के लिए, जीटी के लिए। फिर अगर आपने 11-12 चूज किया है तो सीबीएसई में आप हमारे साथ 11 और 12 की तैयारी कर सकते हैं। उदय की कॉमर्स शिखर बैच है हमारे, उदय और शिखर हमारे कॉमर्स की बैच है फॉर क्लास 11 और 12। तो हमारा ये क्लास है उदय बैच के लिए, ठीक है जी? उदय 2.0 क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक हमने यूट्यूब पे कर लिया है, राइट? तो यहाँ आप अपनी क्लास और सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही क्लास सिलेक्ट करेंगे यू विल बी इनटू द कंटेंट पेज, जहाँ आप हमारे साथ अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स पढ़ सकते हैं। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स की मेंटर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट इन डिमांड, ठीक है? तो अभी तक तो भाई हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब हमने पढ़ लिया, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स, ये सारे हमने पढ़ लिया। आज हम इस पे शिफ्ट और मूवमेंट की बात करने वाले हैं। तो भाई मूवमेंट क्या है? मूवमेंट है ये, ठीक है? मैं अपनी ही जगह पर खड़े होकर मूव कर रही हूं तो मूवमेंट है। शिफ्ट क्या है? 1 स्टेप 2 स्टेप अहेड, 1 स्टेप 2 स्टेप बैक, है ना जी? तो ये हो गया है शिफ्ट, दैट आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम माई प्लेस। इफ आई गो टू दिस कॉर्नर आउट ऑफ द रो, है ना, यहाँ ये मैं चल रही हूँ, घूम रही हूँ, आई एम शिफ्टिंग माई सेल्फ। लेकिन अगर मैं एक जगह खड़े होकर आगे बेंड कर रही हूँ, पीछे जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, इधर चला मैं, उधर चला, सो दिस इज मूवमेंट, ठीक है? इतना तो समझ में आया, बेसिक तरीका हमने समझ लिया। तो अब हम अपने दिमाग में ना पिक्चर्स बनाना शुरू कर चुके हो कि मूवमेंट और शिफ्ट क्या होता होगा डिमांड कर्व में, ठीक है? तो भाई देखो, मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? मूवमेंट इन डिमांड इज कॉजिंग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है? ये बस उल्लू बनाने का तरीका है। शिफ्ट इन डिमांड इज चेंज इन डिमांड, ठीक है? तो मूवमेंट होगा जब क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी, जब इतनी हिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब इधर से इधर जाएगी फिर वापस अपनी जगह पे आ सकती है, या और आगे भी जाए या पीछे चली जाए, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? चेंज इन
डिमांड। तो भाई मैं इतनी सारी टैक्टिक्स इसलिए अपना रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्यों होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्यों होगा? ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस होगा। क्यों होगा? ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। किसकी? कमोडिटी में। जिस भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा, अगर मैं एप्पल की बात कर रही हूं तो एप्पल के प्राइस में चेंज होगा तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। ये क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो हमारा चेंज इन डिमांड क्यों होता है? अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि रिलेटेड प्राइस, ठीक है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस को अगर हम बोले, रिलेटेड गुड्स के प्राइस के वजह से हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के वजह से हो सकता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के वजह से हो सकता है। तो वो अदर फैक्टर्स के वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आता है तो वो चेंज इन डिमांड है, यानी कि शिफ्ट है, ठीक है। तो एक बार मैंने ये भी किसी बच्चों को बोल देती हूँ, छोटा बड़े के वजह से होता है और बड़ा छोटे के वजह से होता है। तो भाई देखो, ये है अ बिग नेम, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है छोटे के वजह से, छोटा मतलब सिर्फ ऑन प्राइस, ठीक है। और ये है छोटा भाई, चेंज इन डिमांड ये होता है बड़े के कारण। यानी बड़े कौन कौन से हैं? रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, बहुत सारे रीजंस हैं, राइट। चलिए, प्राइस में बी डैश और डैश। तो प्राइस क्या होता है? इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है इस केस में, ठीक है। अगर इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज होगा तो एक्सपेंशन मिलेगा। प्राइस रिमेन्स फिक्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिफ्ट के केस में ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होती है? एक जगह फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। और प्राइस मूवमेंट के केस में प्राइस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। भाई मूवमेंट के टाइप्स क्या है? जिसको हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट का नाम हमने क्या दिया है? भाई अगर अपवर्ड मूवमेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है, जरा डाउनवर्ड मूवमेंट करिए मैम। डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या हो रहा है? मुझे देख लो, मैं एक्सपैंड हो रही हूँ, ठीक है, बढ़ती जा रही हूँ अदरक की तरह, तो ये एक्सपेंशन है। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब अगर मैंने डाइटिंग शुरू कर दी, जिम शुरू कर दिया, योगा शुरू कर दिया, डाइट का ध्यान रख लिया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट होता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट मतलब यानी सिकुड़ना, और एक्सपेंशन यानी बढ़ना। तो ये हो गया हमारा अपवर्ड मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है एक्सपेंशन। अपवर्ड मूवमेंट कब होगा? जब प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा। एक्सपेंशन कब होगा? जब प्राइस जो है वो फॉल करेगा, ठीक है जी, ओके जी। चलिए, टाइप्स ऑफ शिफ्ट। भाई शिफ्ट जो है वो राइटवर्ड भी हो सकती है और क्या हो सकती है? लेफ्टवर्ड भी हो सकती है। शिफ्ट क्या है? अपनी जगह से हिल के जाना, ठीक है। तो वो क्या होगा? वो शिफ्ट जो है वो अपवर्ड या फिर राइट वर्ड भी हो सकती है और लेफ्ट वर्ड भी हो सकती है, राइट। तो लेफ्ट वर्ड अगर होती है, या लेफ्ट शिफ्ट नहीं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट अगर हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसको डाउनवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। कौन सा शिफ्ट बोलते हैं? डाउनवर्ड शिफ्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है। अब आप बोलोगे डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन होता है, लेकिन डाउनवर्ड शिफ्ट जो है वो लेफ्ट वर्ड है, ठीक है। और राइट वर्ड शिफ्ट को क्या बोलेंगे? राइट वर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम अपवर्ड शिफ्ट, ठीक है। क्या बोल दिया? अपवर्ड शिफ्ट। चलिए, ओके। तो भाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब होता है तब होता है डिक्रीज इन डिमांड। क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट में होती है डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और राइटवर्ड शिफ्ट में होती है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। चलो, तो ये हमको कैसे समझ में आएगा? ये हमको ग्राफ से समझ में आएंगे। बिना ग्राफ के तो दुनिया नहीं चलेगी इकोनॉमिक्स की, ठीक है।
तो टाइप्स ऑफ शिफ्ट में लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट यानी कि अपवर्ड शिफ्ट, और लेफ्टवर्ड अगर जाएंगे, अगर यहां से पीछे की तरफ जाएंगे, अगर मैं इसको अपना राइट इसको लेफ्ट मान लूं, तो अगर आगे गए हैं फॉरवर्ड हुआ है, अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है तो इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है तो डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है जी, चलिए आगे। तो यहाँ पे हमने एक शेड्यूल लिया है एग्जाम्पल के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ₹10 से 20 जो है वो प्राइस इंक्रीज कर गई है, और प्राइस इंक्रीज करने के हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि डिमांड जो है वो फॉल करेगी। तो 100 यूनिट से 40 यूनिट हो गया। ठीक है, तो हम जरा ड्रॉ करें, बिल्कुल ड्रॉ करके देखते हैं। तो भाई ड्रॉ करते हैं, ये है हमारा डिमांड कर्व। ठीक, मैंने बोला ये है ₹10। मैम इधर आ जाइए, दिख नहीं रहा, बिल्कुल लो। ठीक है, दिस इज ₹10। ₹10 में हमारी डिमांड क्या है, ₹10 में हमारी डिमांड है 100 यूनिट्स की। जैसे ही प्राइस बढ़ के ₹20 हो गई तो डिमांड क्या हो गया है, 40 यूनिट्स पे आ गया है गिर के। तो कैसा मूवमेंट मिल रहा है, ऐसा वाला ना, ये ऐसा वाला मूवमेंट है, पेंडुलम वाला। ठीक है, तो भाई क्या हुआ है, ए से बी पे आ गए हैं, तो ए से बी अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। देखो पीछे जाओ, अपवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस होगा इंक्रीज, अपवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस होगा इंक्रीज। ठीक है, तो ए से बी जो मूवमेंट हुआ है, क्या हुआ है जी, ए से बी का जो मूवमेंट हुआ है वो क्या है, वो है कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। ए से, ये तो बड़ा जो, चलो इसको थोड़ा ठीक करें, ए से बी का जो मूवमेंट हुआ है वो क्या है, वो है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है क्योंकि हमारी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हो गई है फॉल और प्राइस हो गया है राइस। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला शेड्यूल देखो जरा, प्राइस जो है वो 10 से ₹4 पे आ गया, तो वापस एक डिमांड कर्व बनाया, ये है ₹10। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस पे प्राइस लेनी है, एक्स एक्सिस पे हमको क्या लेना है, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे हमको प्राइस लेनी है। तो भाई रुपीस क्या है, रुपीस था 10 से रुपीस आ गया नीचे 4 पे। ठीक है, प्राइस क्या हो गया है, फॉल। अगर प्राइस फॉल होगा तो पीछे वापस देखो, प्राइस फॉल होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो एक्सपेंशन। तो अब कहां से हम आए हैं, अब हम आए हैं ए से सी तक। ठीक है, तो ए पे हमारा डिमांड था 100 यूनिट्स। ठीक है, अब देखेंगे 4 पे हो गया है 160 यूनिट्स। ठीक है, डिमांड बढ़ गई, तो ए से जो सी तक का मूवमेंट हुआ है, कैसा मूवमेंट हुआ है, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, राइट, इसको कई सारी बुक में एक्सटेंशन भी बोलते हैं, दोनों सही। तो ये हमारा है डिमांड कर्व। तो भाई ये होता है चेंज इन ओन प्राइस के वजह से, प्राइस जो है चेंज कर रहा है। अब जरा बात करते हैं हम शिफ्ट की। शिफ्ट भी शो करना है भाई, शिफ्ट कैसे शो करेंगे, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं अपना एक इनिशियल डिमांड कर्व। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया D1। क्या नाम दिया भाई, D1। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। अब प्राइस है ₹10। चलिए, जब प्राइस ₹10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड है 100 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स, 100 यूनिट्स। अब मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरा डिमांड बढ़ जाएगा, नॉर्मल गुड कंज्यूम कर रहे हैं हम तो। ठीक है, तो इनकम अगर बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घट गई तो डिमांड घटेगा। तो अगर इनकम बढ़ जाए, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ये जो प्राइस है ना वो बिल्कुल फिक्स, तो अगर मेरी इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है तो डिमांड भी इंक्रीज होगा। तो डिमांड जो है वो अब शिफ्ट होगा।
क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट होगा तो एक नया डिमांड कर्व पैरेलल टू द ओरिजिनल डिमांड कर्व हमने बनाना है, D2 प्राइस क्या होगा, सेम 10, लेकिन डिमांड क्या हो गई, डिमांड 100 से 160 हो गई। यहां पे भी 100 से 160 हुई थी, लेकिन प्राइस फॉल करने पे यहां प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। ये सबसे ज्यादा जरूरी समझने की बात है, दैट प्राइस इज कांस्टेंट। दिस प्राइस जो है 10 रुपया वो कांस्टेंट है, लेकिन हमारा डिमांड राइज कर गया है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, चेंज इन डिमांड। डिमांड क्या हुआ, राइज हो गया, ठीक है, लेकिन प्राइस क्या है, वो फिक्स है। प्राइस जो है वो फिक्स है और डिमांड क्या है, राइज हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहां से यहां जो हम गए हैं, यहां से 1 स्टेप अहेड यहां जो गए हैं, ये क्या है, राइटवर्ड मूवमेंट। ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं है, सॉरी, शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट या फिर ऊपर की तरफ अपवर्ड शिफ्ट, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, इंक्रीज इन डिमांड। क्या है ये, दिस इज राइटवर्ड या फिर अपवर्ड शिफ्ट है, ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट है, और इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब भाई वैसे ही डिक्रीज इन डिमांड बनाएंगे तो सबसे पहले हमें इनिशियल डिमांड जो है वो ड्रॉ कर लेनी चाहिए। तो D1 सबसे पहले बन जाएगा, ये हो गया हमारा D1। प्राइस क्या है, सेम है, देखो प्राइस पूरे शेड्यूल में सेम है, तो प्राइस हमने क्या करना है, सेम ड्रॉ कर देना है। ₹10 पे हमारी प्राइस है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, 100 यूनिट्स थी। अगर मेरी इनकम फॉल करे, इनकम क्या हो रहा है जी, फॉल हो रहा है, तो डिमांड क्या होगा, फॉल करेगा, ठीक है, नॉर्मल गुड्स के लिए। तो नया डिमांड कर्व हमारा किस तरफ शिफ्ट करेगा, अब डिमांड कर्व यहां से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। क्या करेगा, फिर से मैम फिर से करके बताइए, डिमांड जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा क्योंकि डिक्रीज हो जाएगा डिमांड, ठीक है। तो ये है हमारा नया D2 जो हो गया वो नया डिमांड कर्व हो गया, एंड विद डिमांड कितनी है, 40 यूनिट्स की। तो डिमांड जो है वो फॉल कर गई, लेकिन प्राइस तो बेटा क्या है, प्राइस फिक्स है। प्राइस क्या है, प्राइस फिक्स है। प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज नहीं आया है, अदर फैक्टर्स की वजह से आया है। वो अदर फैक्टर कौन सा है, वो अदर फैक्टर इनकम का है। प्राइस तो हमारी एज इट इज सेम है। क्या है, प्राइस जो है वो फिक्स है और क्वांटिटी जो है वो फॉल कर गई है डिमांड। इसको हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट बोलेंगे, राइट, या फिर इसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलेंगे क्योंकि डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है। आई बात समझ में, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, समझने के लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलिए, हो गई बात, आगे चले, चलो जी। तो अब और क्या है भाई मूवमेंट में तो हमने 2 बातें कर दी कि मूवमेंट में जो होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, राइट, है ना जी। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी घटेगी। एक्सपेंशन कब होगा, जब ओन प्राइस, किस प्राइस की बात कर रहे हैं हम, ओन प्राइस, और उसी का यानी ओन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी एक्स का प्राइस एक्स की डिमांड, तो प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, जो भी आप बोल। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन सी मूवमेंट मिलेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमें अपवर्ड मूवमेंट मिलेगी। कौन सी मिलेगी, अपवर्ड मूवमेंट, और एक्सपेंशन होगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट मिल रही है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो मैडम
अब बात आ जाती है कि शिफ्ट क्योंकि अदर फैक्टर्स की वजह से होता है अदर देन ओन प्राइस। तो सबसे पहले बात आ जाती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो भाई दो रिलेटेड गुड्स ले लो, कौन कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर हम बात करें तो कार और पेट्रोल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। तो जिसके क्वांटिटी में चेंज होगा उसी का ग्राफ बनाना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि प्राइस ऑफ कार जो है वो इंक्रीज हो गया तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? पेट्रोल की डिमांड जो है वो घटेगी। पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? घटेगी। तो हमें क्या करना है? हमें जो कर्व बनाना है, जो ग्राफ बनाना है, वाई एक्सिस में हमें लेना चाहिए प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है भाई। जिसका क्वांटिटी में चेंज, जिसके डिमांड में चेंज, उसी का ग्राफ बनाएंगे, उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल की प्राइस, पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड। भाई इनिशियल एक डिमांड कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। इनिशियल डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? D1, ठीक है। अब बताइए क्या हुआ है? प्राइस ऑफ कार जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। कार और पेट्रोल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो प्राइस ऑफ कार इंक्रीज होने से डिमांड ऑफ पेट्रोल पर क्या फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे कि ये फॉल करेगा, है ना। चलिए, क्योंकि कार लोग नहीं खरीदेंगे, पेट्रोल ड्रिवन कार नहीं खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक वाली कार खरीदेंगे, डीजल वाली खरीदेंगे, लेकिन पेट्रोल की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। यानी ये D1 से पेट्रोल की डिमांड किस तरफ? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी। किस तरफ शिफ्ट करेगी? लेफ्टवर्ड। तो ड्रॉ कर लो जी, ड्रॉ करो फटाक से। ये हो गया D2, ठीक है। प्राइस क्या होगा? प्राइस फिक्स, P बार प्राइस होगी फिक्स। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? वो हमारी Q1 से Q2 पे फॉल करेगी, ठीक है। तो क्या होगा भाई? देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड। क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड होगा, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड होगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स लें, सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैम क्या आ जाएंगे? भाई बर्गर हो गया, किसका बर्गर? मैकडॉनल्ड्स का बर्गर और बर्गर किंग का बर्गर, ठीक है। बर्गर किंग का बर्गर, ठीक। तो भाई अगर मैकडॉनल्ड्स के बर्गर की प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? बिल्कुल बर्गर, क्या किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? बर्गर किंग की। तो हमें किसका डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा? जिसकी क्वांटिटी में चेंज आया है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस ऑफ बर्गर किंग का बर्गर, ठीक है। और यहाँ पे डिमांड फॉर बर्गर किंग का जो हम बर्गर ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया उसका इनिशियल डिमांड कर्व D1। चलिए, हाँ जी। अब क्या हुआ है? प्राइस ऑफ बर्गर बढ़ गया है, किसका? मैकडॉनल्ड का। तो डिमांड ऑफ बर्गर किंग के बर्गर पे क्या होगा? ये डिमांड होगी इंक्रीज। तो हमको क्या मिलेगा? राइटवर्ड शिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो राइट की तरफ इसको शिफ्ट कर दो, D2। प्राइस सेम। क्या बर्गर किंग के बर्गर में कोई प्राइस का चेंज आया है? नहीं आया। बर्गर किंग जिस प्राइस में अपना बर्गर बेचता था अभी भी उसी प्राइस पे बेच रहा है। प्राइस क्या है? फिक्स, नो चेंज इन प्राइस। डिमांड में चेंज आया है, डिमांड बढ़ गई है। डिमांड क्या हुई है? बढ़ गई है फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। डिमांड क्या हुई है? Q1 से Q2 हो गई है। पहले Q1 थी, अब Q2 है। आगे बात समझ? चलें आगे। चलिए जी, दूसरा और एग्जाम्पल। नॉर्मल गुड्स की केस में अगर इनकम इंक्रीज होती है,
इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। अगर इनकम और इंफीरियर गुड में क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड जो है वो घटेगी, है ना जी। तो अगर नॉर्मल गुड का केस देखें तो इनकम बढ़ने पे हमें राइटवर्ड शिफ्ट मिलेगा, है ना, D1 से D2 मिलेगा। और अगर इनकम घट गई तो डिमांड भी घटेगी, इनकम घट गई तो डिमांड भी घटेगी, तो हमको क्या मिलेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मिलेगा D3। लेकिन प्राइस जो है, फिर बता रही हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइस जो है वो बिल्कुल होगा कांस्टेंट। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस कांस्टेंट होगा। इनकम इंक्रीज हुई, Y इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगा, Y फॉल करेगा, डिमांड भी फॉल करेगा, ठीक है। तो भाई अगर इनकम इंक्रीज हुई तो D1 से D2, तो हमारी क्वांटिटी भी क्या होगी, Q1 से Q2। और अगर फॉल हुआ तो Q1 से Q3 पे आ जाएंगे। आई बात समझ। तो इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड भी इंक्रीज होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा। इनकम फॉल हुई, फिर से लिख लें एक बार, अगर इनकम इंक्रीज हुई तो क्या होगा, नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड इंक्रीज होगा, राइटवर्ड शिफ्ट मिलेगा, ठीक है। कौन सा शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड होगा तो Q1 से Q2 जो है वो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर इनकम फॉल हुई, अगर इनकम जो है वो अगर फॉल हुई तो डिमांड भी फॉल होगा, किसके लिए, नॉर्मल गुड के लिए, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। कौन सा शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा, Q1 से Q3 जो है वो डिक्रीज इन डिमांड है, Q1 से Q3, ठीक है। इंफीरियर गुड्स के लिए क्या है, इनकम बढ़ी तो डिमांड घट जाएगा, है ना, इसके लिए इनवर्स रिलेशन चलता है। तो यहाँ पे अगर हम इनकम ले लें, वाई एक्सिस में क्या आएगा भाई, प्राइस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ले लो, प्राइस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ले लीजिए, और यहाँ पे डिमांड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ले लो, ठीक है। अगर ये मेरी इनिशियल डिमांड है D1, प्राइस फिक्स, क्वांटिटी Q1, ठीक है। अगर इनकम बढ़ गई, प्राइस तो फिक्स है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की, इनकम बढ़ गई तो क्या होगा, इनकम बढ़ गई तो डिमांड फॉल कर जाएगी, डिमांड क्या होगी, फॉल कर जाएगी, क्योंकि अब मैं LED टीवी लूंगी और उससे अच्छा टीवी लूंगी। प्राइस तो सेम है लेकिन क्वांटिटी जो है वो फॉल कर जाएगी। तो ये होता है हमारा इंफीरियर गुड के केस में, ठीक है। अब भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, फेवरेबल है तो क्या होगा, डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, D1 से D2 पे, प्राइस सेम, क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। प्राइस P बार पे फिक्स है, और अगर अनफेवरेबल चेंज आया है यानी आउट ऑफ फैशन हो गया, फेवरेबल मतलब इन फैशन है, लोगों को पसंद है, लोग पैसे दे के भी खरीद लेंगे, लेकिन अगर कोई अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, मतलब जो चीज है वो हो गई है आउट ऑफ फैशन, तो अब उसके प्राइस जो है वो तो सेम है लेकिन लोग उसे नहीं खरीदेंगे। डिमांड D1 से D2 किस तरफ जाएगी, लेफ्टवर्ड जाएगी, किस तरफ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मिलेगा, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, डिक्रीज इन डिमांड। तो ये हो जाएगा हमारा Q1 से Q2 जो है वो डिमांड जो है
वो फॉल करेगी। तो देखिए हमेशा क्या हो रहा है, हमारा डिमांड कर्व ही उठ के कहीं और जा रहा है। तो ऐसा अगर हुआ तो वो होगा शिफ्ट। और अगर ऐसे सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट ए से बी, बी से सी मिल रही है, तो देखो ये ए से बी गए तो कॉन्ट्रैक्शन और ए से सी गए तो एक्सपेंशन। ठीक है, ऊपर की तरफ निकल गए, पहाड़ों पे निकल गए तो कॉन्ट्रैक्शन। देखो पहाड़ों की सड़कें कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, छोटी होती जाती है, और नीचे प्लेन एरिया में बड़ी बड़ी सड़कें मिलेंगी, बड़े हाईवे मिलेंगे तो एक्सपेंशन। ठीक है और शिफ्ट क्या है हमारा कि भाई पूरा ही, ठीक है, अगर ये डिमांड कर्व है तो आगे गया यानी अपवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड, और पी अपनी जगह से अगर पीछे गया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये हो गई हमारी आज की बात। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, अब आएगा हमारे साथ एक नया चैप्टर, हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर अपनी अगली क्लास में। टिल देन लर्न विद अ स्माइल।